हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाले हैं और इतना आसान तरीका बताएंगे कि आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, यानी कि आपको ये बुढ़ापा तक याद रहेगा। इसका मतलब क्या कि आप तो अपने पढ़वे कीजिएगा और अपने बाल बुतरुक को भी पढ़ाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं तो सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? 1 से 30 तक के तत्वों का नाम याद होना चाहिए, उसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। तो ये है परमाणु। ये क्या है भाई? परमाणु है। ये क्या है? तो परमाणु के जी अंदर ही जो है पीला वाला गोला, वो क्या होता है बताइएगा? ई होता है नाभिक। क्या होता है? ई होता है नाभिक। बोलिए बोलिए। नाभिक होता है। ये क्या होता है? नाभिक। अच्छा, नाभिक के अंदर क्या होते हैं सर? आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब इसके अंदर सर प्रोटॉन भरा हुआ है। हाँ भाई, इसके अंदर प्रोटॉन भरा हुआ है। प्रोटॉन पहुंच जाता है। और क्या भरा हुआ है? न्यूट्रॉन भरा हुआ। तो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन जो गोल गोल बुझा रहा है ना बाहर, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो सर इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा। इंग्लिश में सेल बोलते हैं, सेल। तो ये जो है कक्षा है। ये क्या है? कक्षा है। ये क्या है? कक्षा है। तो सर इसका कुछ नामों इधर कक्षे बोलेंगे, नाम है। इसको बोलेंगे के कक्षा। क्या बोलेंगे? नाभिक के जो सबसे पास वाला होगा कक्षा, उसको के कक्षा बोलेंगे। उससे तनका दूर वाला उसको एल कक्षा बोलेंगे। उससे तनका दूर वाला उसको एम कक्षा बोलेंगे और उससे तनका दूर वाला उसको एन कक्षा बोलेंगे। कक्षा 4 को हो गया, 5 को हो सकता है, लेकिन हमको 4 की आवश्यकता पड़ेगा 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में। 1 से 30 तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में। तो भाई साहब, ये नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं? और ये जो कक्षा है ना नाभिक के बाहर, ये जो कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ये बैठे हुए रहते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षा में घूमते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा सर, ये बात बताइए कि सर ये के कक्षा है, एल कक्षा है, एम कक्षा है, एन कक्षा है, इसी में नहीं इलेक्ट्रॉन होंगे? आपने बोला कि सर इसमें प्रोटॉन है, ठीक है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये बताइए कि सर के वाला कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होगा, एल वाला कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होगा, एम वाला कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होगा, एन वाला कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन होगा? अब बताते हैं। ठीक है, ये के वाला कक्षा है, इसको हम देते हैं, बात सुनिए। सबसे पहले ये जो कक्षा है, तो कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। कोई पूछेगा कि बात सुनिए, परमाणु के कक्षा में, परमाणु के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। सर n क्या है? आइए बताते हैं। पहला कक्षा के लिए n बराबर 1, दूसरा कक्षा के लिए n बराबर 2, तीसरा कक्षा के लिए n बराबर 3, चौथा कक्षा के लिए n बराबर 4। अब देख लेते हैं कि पहला कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो n का मान कितना रखेंगे बा? 1। तो पहला कक्षा के लिए देख लेते हैं। देखिए, 2 गुने अगर 1 का 1 रखेंगे n के जगह पे, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, तो 2 कम, मतलब सर 1 हमने रखा है, ठीक है, n के मान 1 है ना, तो 1 रखा है तो इसमें 2 आया है। मतलब पहला कक्षा में जो है हम 2 गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन? अधिकतम से अधिकतम 2 रख सकते हैं। 2 गो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है, 2 गो से कम रख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया सर। सर दूसरा कक्षा के लिए बताना दीजिए। तो दूसरा कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? पहला के वाला कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब सर एल वाला कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो ये बता देते हैं।
एल वाला कक्षा के लिए n बराबर 2 है, अब 2 रखिए। आइए 2 गुने n के मान 2, तो n स्क्वायर 2 स्क्वायर, क्या n के जगह पे 2 रखना है ना भाई, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। मतलब सर एल वाला कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन, हाँ एल वाला कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो सर 8 गो से बेसी रख देंगे ना, कोई उपाय नहीं है, 8 गो से कम हम रख सकते हैं, 8 गो से ज्यादा नहीं। अब आइए सर तीसरा कक्षा में क्या वो रख सकते हैं, तो तीसरा कक्षा ले का कर बोलो, का करे के बाद, तो तीसरा कक्षा के लिए n के मान 3 रखे के बाद यहाँ आइए 3 रखते हैं, तो 2 का 2 हो गया, n है n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9, मतलब 2 नमा 18। मतलब m कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत बात पचा। अब चौथा कक्षा में क्या रखेंगे, तो 32 गो इलेक्ट्रॉन आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, इनका मान 4 रख करके। अब ये बात बताइए, पहला कक्षा जो k है, k कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम 2 गो, कम से कम 1 को रख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं। आइए एल वाला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम, 8 से बेसी नहीं रख सकते हैं। दूसरा कक्षा में 8 से कम हम 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो रख सकते हैं। अब कहिएगा सर ज्यादा क्यों रख सकते हैं, मान लीजिए एक बाल्टी है, क्योंकि आप लोग तो गांव देहात में है, एक बाल्टी है, ठीक है, उसमें 5 लीटर पानी आता है, हम उसमें 1 लीटर डाल सकते हैं, 2 लीटर डाल सकते हैं, 3 लीटर डाल सकते हैं, 4 लीटर डाल सकते हैं, 5 लीटर भी डाल सकते हैं, लेकिन 6 लीटर डाल सकते हैं, बाहर गिर जाएगा ना, तो उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर की, तो उससे कम हम आधे लीटर डाल सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर डाल सकते हैं पानी। क्या बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार ये जो एल वाला कक्षा है, इसकी कैपेसिटी है कि हम 8 को इलेक्ट्रॉन रखें अपने अंदर। एल वाला कक्षा की कैपेसिटी है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रखें, 8 से ज्यादा रखिएगा नहीं रख पाएगा, 8 से कम रख सकते हैं। आइए सर एम वाला कक्षा की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन, एन वाला कक्षा की कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत बात समझ में आया। अब आइए हम अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को इसमें भरना शुरू करेंगे, भरेंगे ना, तो किसके इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले ये नियम याद करना पड़ेगा, नियम हमने क्या बोला कि ऐसा तरीका कि बुढ़ापा तक नहीं भूलने देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में भरेगा। कम ऊर्जा वाले मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे पास वाला कक्षा वो क्या बोलते हैं, कम ऊर्जा स्तर वाले कक्षा। कम ऊर्जा स्तर मतलब ना कम एनर्जी लेवल वाला कक्षा। कम एनर्जी लेवल कौन होगा, जो सबसे ना नाभिक के सबसे जो पास होगा, नाभिक के सबसे जो पास होगा उसको कहेंगे, उसको सबसे कम ऊर्जा लेवल है, सबसे कम ऊर्जा स्तर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन कहां भरना है, के कक्षा में। कहां भरना है, इसका मतलब है कि सबसे पहले के कक्षा में, के अगर भर जाएगा तब कहां भरेंगे, एल वाला में। कहां भरेंगे, एल वाला में। अगर एल भर गया तब एम में, एम भर गया तो अब सुनिए, बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा होगा उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन। अब कहेगा सर बाहरी कक्षा क्या होगा, जो सबसे बाहर होगा उसको बाहरी कक्षा बोलेंगे, ठीक है। आइए अच्छा इसमें बताइए, इसमें सबसे बाहरी कक्षा कौन है, एन है। अगर एन वाला को हटा दे सबसे बाहरी कक्षा कौन होगा, एम होगा। अगर एम वाला को हटा दे सबसे बाहरी कक्षा क्या होगा, एल होगा। चलिए ये हो गया। अब आइए सबसे अंतिम बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब उसके पहले वाला कक्षा पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा। फिर से बाह्यतम कक्षा में पहला दूसरा नियम क्या था कि बाह्यतम कक्षा में 8 गो से ज्यादा ना रखना है, ठीक है। उसके हमारा नियम क्या कहा कि उसके ये जो है बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब उसके पहले वाला कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगा। ये बात अभी नहीं पचा हो, लेकिन अब पच जाएगा। ये हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा तत्व का नाम है, ये हमारा संकेत है तत्व का, ये परमाणु संख्या है, ठीक है। अब कोई भी तत्व जो है अगर न्यूट्रल है, उदासीन है, तो जितना परमाणु संख्या उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन। कोई भी तत्व अगर उदासीन है तो जितना परमाणु संख्या है उसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन के पास क्या है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। देखिए कहां कहां भरना है,
के वाला कक्षा में, एल वाला कक्षा में, एम वाला कक्षा में और एन वाला में। तो सबसे पहले हम कौन में भरेंगे, सब बताइए, के में। और कोई कहा कि एल में भर दो तो भरेंगे नहीं, के में ही भरना है, ठीक है। तो एक हम इसमें रख देंगे, रख दिए, कोई दिक्कत, एक इलेक्ट्रॉन में भर दिए। तो भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक हो गया, ठीक है। अब आइए हीलियम, हीलियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो हम दो इलेक्ट्रॉन को भरना है ना भाई, तो सबसे पहले किस में भरते हैं, के वाला में। किस में भरते हैं, ये अलग हो गया भाई, ये अलग हो गया, ठीक है। अब ये अलग हो, अब अलग हीलियम का हमने चालू किया। अब हीलियम में क्या इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन, क्या गो, दो इलेक्ट्रॉन। तो पर दो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, पहले तो के कक्षा में भरेंगे, के कक्षा में। तो के कक्षा में क्या भर दिए, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को परेशानी नहीं ना। अब आया भाई लिथियम, तो लिथियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तीन गो। तो भाई के वाला कक्षा में तीन को भर दे, नहीं, क्योंकि हमने बोला कि के वाला कक्षा का जो कैपेसिटी है वो दो इलेक्ट्रॉन की है, दो गो से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। आइए तो हम भाई के कि मेरे पास तो तीन गो है, मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन है भाई, तीन गो इलेक्ट्रॉन है। तो हम दो गो में भर देते हैं, और जो एक गो बचा अगला में भरेंगे, भर दिए अगला में, कोई दिक्कत। पहला भरने के बाद ही आगे जाना है, ठीक है। आइए तो अब बेरिलियम के लिए देखिए, बेरिलियम के क्या क्या होगा, बेरिलियम के लिए चार इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला में के वाला कक्षा में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जाएंगे ए कक्षा में, तो के वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दो गो रखेंगे, रख दिए। अब क्या गो बच गया, दो गो। अब कहां लेके जाएंगे, एल वाला कक्षा में, तो दो गो हो गया। पूछेंगे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे भाई, तो 2,2 कोई दिक्कत। आइए बोरॉन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, 5 गो। तो पहला का सबसे पहले तो हमको 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो पहले के वाला कक्षा को भर देना है, भर दे। आइए के वाला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो भर जाएगा, दो गो रखेंगे तो भर जाएगा ही। अब क्या बच गया, 3 गो। तो दूसरा कक्षा में 3 गो रख सकते हैं, रख सकते हैं 3 गो, क्योंकि दूसरा कक्षा का कैपेसिटी है 8 गो रखने का। क्या गो रखने का, 8 गो, ठीक है, 8 गो। सर आपने तो बोला था कि बाह्यतम कक्षा में ये नियम, बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब उसके पहले वाला कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगा, उसके पहले वाला। तो भाई साहब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हम 3 यहाँ इसलिए रख रहे हैं कि इसके पहले वाला कक्षा जो के था वो पूर्ण रूप से भर गया, क्योंकि के वाला में तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, 2 गो, तो 2 गो है तो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो आराम से हम उसमें 2 से अधिक रख सकते हैं उस अगला वाला में, ठीक है। क्योंकि इसके लिए बाह्यतम, देखिए बोरॉन के लिए बाह्यतम कक्षा कौन हुआ, ये एल वाला कक्षा कौन हुआ, एल। जैसे देखिए ये हमारा हो गया नाभिक, ठीक है, और ये पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन दिए हमने, 2 गो। अब बचा क्या, वो 3 गो, क्या बचा, 3 गो। तो दूसरा कक्षा बनाएंगे, इसे करके बना लिया दूसरा कक्षा। अब देखिए दूसरा कक्षा में हम दूसरा मतलब बाह्यतम, ये बाह्यतम कक्षा हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब उसके पहले वाला कक्षा पूर्ण भरा होगा। तो के कक्षा में तो 2 कैपेसिटी था, पूर्ण रूप से भरा हुआ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से अधिक रख सकते हैं, तो 3 गो हो गया। तो पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 3 गो, तो 2,3 होना गया इसका। अब समझाने की बात नहीं है, फटाफट चलेंगे आगे में। 6 है, पहला कक्षा में क्या गो, 2 गो, दूसरा में 4 गो। 7 है, पहला कक्षा में क्या गो, 2 गो, दूसरा में 5 गो। 8 है, पहला कक्षा में क्या गो, दूसरा में क्या गो, इतना भी गिनती ना आवत है, अब एकदम समझाते चले हैं। 9 है, तो पहला कक्षा में क्या गो, दूसरा में 7 गो। आइए भाई 7 गो। मतलब हम पूछेंगे आपसे कि सर बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो क्या कहिएगा सर, 2,6। आइए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,7, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,9। मार के बुखार लगा देंगे, मार के बुखार लगा देंगे रे झमलाल। क्या हम बोले थे कि न लगा, कहा हम बोले थे कि बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, पहला शर्त। और उसके बाद हमने शर्त क्या बोला, ये तो मालूम होगा आपको कि जो के वाला कक्षा है उसकी कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। एल वाला कक्षा की कैपेसिटी क्या है, 8 गो। तो तू 9 गो कला घुसा दिया इसमें, है क्या घुसा रहा हूं, लिखे तो हम ही ना है वो, तो बोला तुम लोग ना है। आइए
तो क्या को रखेंगे इसमें? 8 को रखेंगे। तो सर तो 11 को इलेक्ट्रॉन एक पास है, ए को कहां भेज दे सर? अगला कक्षा में भेज देते हैं इसमें एम में। ठीक है, एम वाला में तो 18 को रखने की कैपेसिटी है ना भाई, है ना हो कैपेसिटी। चलिए आइए, तो 2,8,1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 सब दुए दिखा रहे हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। सर इसमें 8 को कहा रखे क्योंकि भाई के एल वाला जो कक्षा है उसका कैपेसिटी है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन रखे, उससे ज्यादा ना रखना है। चलिए आइए अगला बढ़े। 12 को है तो 2,8, पहला में 2 पूरा फुल हो गया, उसके अंदर में 8 पूरा फुल, 8 पूरा फुल है ना होता है, 8 पूरा भर गया पूरा। अब देखिए अब आया 13। तो आइए देखिए ध्यान से, बाह्यतम कक्षा इसके लिए कौन होगा? एम होगा। एम होगा ना बाह्यतम कक्षा मेरे भाई, बाह्यतम कक्षा एम में ना है। तो अब आइए, तो बाह्यतम कक्षा में यहाँ देखिए इसमें 13 को इलेक्ट्रॉन है, तो 2 को तो भर दिए, दूसरा में 8 को भर दिए, तीसरा में 3 को की बारी आई। नियम याद कीजिए, तीसरा नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कक्षा हुआ ना, तो बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब उसके पहले वाला कक्षा ई जो होगा वो पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। तो भाई एल वाला में तो 8 को रहता है, तो पूरा भरल है कि ना भरल है? हाँ तो भरल है तो ठीक है, हम रख सकते हैं 3 को। भरल है तो 2 से अधिक रख सकते हैं। आइए 14 के लिए बोलिए 2,8, बोलेगा कि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,4, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,6, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 और इसका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,9। अरे भाई 9 रखबो, 9 रखे के बाद हम क्या बोले थे? दूसरा नियम कि बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा ये न हुआ है, इस सब इलेक्ट्रॉन के लिए, फास्फोरस के लिए, सल्फर के लिए, क्लोरीन के लिए, सब के लिए बाह्यतम कक्षा ई हो गया ना, बाह्यतम कक्षा ई हो गया। इधर जो था फ्लोरीन के लिए, नियोन के लिए, इस सब के लिए बाह्यतम कक्षा ये ना था, क्योंकि बाहर ही था, बाहर। बात समझ में आया ना? हाँ अब आइए ध्यान दीजिए, सर बाह्यतम कक्षा में तो हम 9 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपने नियम बताया था यहाँ पे, हमको याद है नियम कि बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। तो क्या करे के बाद वो हम एक वो में से निकाल करके अगला में भेज देते हैं, भेज दें? आइए भेज देते हैं। आइए अब सीखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हम 9 को नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? 8 को रखेंगे, एगो अगला में भेज देंगे, भेज दें। तो भाई साहब पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,1, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8,1 पहुंच रहा है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? पक्का? तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए तो ये है 20 है ना हो, तो पहले आप देखिए 20 को इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में क्या को भर दे? 2 को, दूसरा में क्या को भर दे? हो गया 10 को, और तीसरा में क्या को भर दे? 10 को ना भर सकते हैं? बोले नहीं हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं बाह्यतम कक्षा में, ठीक है? तो ये 8 को भरेंगे, कोई दिक्कत। और उससे अगला कक्षा में 2 को भरेंगे। लेकिन देखिए तीसरा जो एम वाला कक्षा है ना, इसकी कैपेसिटी कितना है? 18 को इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अब यही फंसेगा मामला, यह 21 है ना, 21 है, तो पहला कक्षा में 2 को, दूसरा में 8 को, तीसरा में 8 को, चौथा में 3 को, तो बाह्यतम कक्षा में 3 हुआ। तो सर आपने तो बोला था कि बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब भरेंगे जब उससे पहले वाला पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। तो सर इससे पहले वाला पूर्ण रूप से न भरल है, इनमें 18 गो का कैपेसिटी है, इनमें क्या कैपेसिटी है? 18 गो का कैपेसिटी है, 8 गो है। तो सर यहाँ हम 2 से अधिक नहीं भर सकते, नहीं सर, हम यहाँ हम 2 भरेंगे, क्या भरेंगे? 2, यहाँ क्या भरेंगे? 9 भरेंगे। रे नियम देखना रे भैयो, नियम क्या कहता है कि बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रखेंगे जब उसके पहले वाला कक्षा पूरा भरा होगा, पूरा भरा होगा। तो उसके पहले वाला कक्षा पूरा भरा होना चाहिए ना भाई। 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन में देखिए 2 है, हम 3 तब रखते इसमें, बाह्यतम कक्षा हुआ ना, 3 तब रखते जब इसके पहले वाला पूरा भरा होता। पूरा कब भरेगा? जब एम में 18 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, ठीक है? आइए अभी देखिए, ये 2 हो गया, दूसरा में 8 हो गया, अगला में क्या हो जाएगा? आई में तो 2 रख दीजिए बाह्यतम में पहले, क्योंकि 2 से अधिक में रखना है जब तक इसमें 18 ना हो जाए। तो 2 8 10, 2 12, 12 10 22,
ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम हमने क्या बोला कि बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई कहे कि आप 10 भर दिए सर, तो बाह्यतम कक्षा थोड़ी ना है रही, ये अंदर वाला ना कक्षा हो गया, बाह्यतम तो ये हो गया n। तो बाह्यतम कक्षा में हम 8 गो से अधिक नहीं रख सकते हैं, बाह्यतम कक्षा में ना हम 8 गो से अधिक नहीं रख सकते हैं। दूसरा नियम ये ना कहे थे कि बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो बाह्यतम में हम कहा, बाह्यतम में तो तुझे रख रहे हैं, उसके अंदर वाला में 8 गो 10 गो रख रहे हैं, 11 गो रख सकते हैं, 12 गो रख सकते हैं। तो ये हमको 18 पुराना है। आइए 23 है ना, तो 2, 8, 11, 2, 2 8 10 11 21 2 23। अभी है अपवाद, क्रोमियम जो है क्या है, अपवाद है। यहां याद रखिए एसपीडीएफ सिखाएंगे, वहां भी अपवाद होगा। अपवाद क्या है, अब ध्यान दीजिए, एगो ही अपवाद है और एगो ही कॉपर अपवाद है, एगो ही अपवाद है, एगो कॉपर अपवाद है, ध्यान से देखिएगा। तो पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 11 गो। 11 के बाद 12 होना चाहिए, नहीं, हम रखेंगे 13 गो, आई में 1 गो रखेंगे कि हमें 2 गो नहीं, क्रोम जो है ना ये क्रोमियम, इसमें हम 2 गो नहीं रख सकते बाह्यतम कक्षा में, 1 गो रखेंगे। तो हमको भाई 24 गो इलेक्ट्रॉन तो पुराना ना है, तो 2 8 10 1 11 तक 13 ही में रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। बाकी सब में बाह्यतम में 2 गो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रोमियम में बाह्यतम में 2 गो नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं, जब हम आगे पढ़ेंगे अब बाउस रूल, हंस रूल जब पढ़ेंगे तो क्यों नहीं रखते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में इतना ना, तो हम बताएंगे वहां पे, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में एगो क्यों नहीं रखते, वहां एसपीडीएफ में ये क्लियर हो जाएगा। अब आइए 25 सदस्य क्या करेंगे, 2 गो, 8 गो, 13 गो और 2 गो, देख लीजिए इसमें 2 गो रख देना बाहर। 2 से अधिक तब रखेंगे जब ये 18 हो जाएगा, यहां 2 से अधिक तब करेंगे, 2 से अधिक इसमें तब करेंगे जब ये पूरा भर जाएगा, ये पूरा भर जाएगा, 18 हो जाएगा तभी। आइए 26 के लिए 2 8 10 और 10 2 12, 12 और 14 26। आइए 2 गो, 8 गो, 15 गो, 2 गो, 2 गो, 8 गो, 16 गो, 2 गो। अब आइए ये अपवाद है, ये क्या है, कॉपर अपवाद है। तो कॉपर में बाह्यतम कक्षा में 2 गो हम नहीं रख सकते हैं, 2 गो 1 गो रखेंगे। यहाँ तो 2 गो रखबे करेंगे, 8 गो रखबे करेंगे। अब यहाँ 17 ना होगा, क्या होगा, 18 होगा। अब ये देखिए यहाँ 30 है ना, तो 2 गो, 8 गो, 18 गो और 2 गो, 2 8 18 2। रुक जाइए, एक मिनट हमारा यहाँ रुक जाइए। अब सुनिए 31 से क्या होगा, तो 2, 8, 18, 3 3 3 31 के 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब कहिएगा सर आपने तो बोला था कि बाह्यतम कक्षा में 2 गो से बेसी ना रखते हैं, 2 गो से बेसी तब रखेंगे जब उसके पहले वाला कक्षा पूरा भर जाएगा। भरना दिया पूरा, 18 को हो गया, तब 18 को जब इकरा हो जाएगा तो हम अगला में तो हम 3 गो 4 गो 5 गो रख सकते हैं कि। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बताइए आप लोगों को ये पचा कि नहीं, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, कहाँ गया भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतना देर तक रहने के लिए। अगर पूरा बढ़िया से आपको आ गया होगा, हमने 100% देने का कोशिश किया, अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, इसको शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।